बीए सेकेंड ईयर हिंदी भाषा। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि के लिए पहले हमें स्वर और व्यंजन की जानकारी आवश्यक है। स्वर जो सामान्यतः प्रचलित है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। यह जो स्वर है इसके अतिरिक्त क, ख, ग, घ, च, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और स, क्षत्रज्ञ, यह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर वह है जो किसी अन्य शब्दों की जिसे उच्चारण के लिए आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। जबकि व्यंजन वैसे वर्ण हैं जिसे उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसे हम संधि के अंदर स्पष्ट रूप से देखेंगे। संधि की परिभाषा हम देखते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। यहाँ हमें ध्यान रखना है, विद्या अगर कह रहे हैं तो विद्या के अंत में जो वर्ण है या है, आ की मात्रा, और आलय के प्रारंभ में भी आ की मात्रा है। तो यहाँ पर विद्या का आ और आलय का आ, यह दोनों जुड़कर एक दीर्घ स्वर संधि का आ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय जो विकार उत्पन्न हुआ है वह उसी का परिणाम है। अब भेद में आते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के ये तीन प्रमुख भेद हैं। इसे हम समझ सकते हैं, जब स्वर के सामने स्वर आ जाए तो स्वर संधि, जब व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसे व्यंजन संधि, और विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन आ जाए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम देखेंगे, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यह हम 5 प्रकार देखते हैं। यह पांचों प्रकार स्वर संधि के हैं। आपको जो प्रकार पूछेगा वो हमेशा स्वर संधि का ही पूछेगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रकार नहीं पूछते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में हम देखेंगे, लघु या गुरु जो कहता है, लघु हम कहेंगे अ, ई, उ और री, जबकि दीर्घ हम कहेंगे आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ हैं। और लघु अ, ई और उ है, उसी का जो अगला रहता है वो दीर्घ कहलाता है। अब लघु या गुरु अ, ई, उ, री के सामने लघु या गुरु अ, ई, उ, री आ जाए तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा दीर्घ होता है। दीर्घ यानी बड़ा। आ, ई, उ और री, ये चारों दीर्घ ही हैं, इसलिए हम इस स्वर को दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि विकार जो होगा वह दीर्घ है। तो इसी का उदाहरण हो गया पुरुष, धन, अर्थ, पुरुषार्थ। पुरुष का जो अ है अंत में अ आ रहा है, और अर्थ के जो प्रारंभ में अ है उसे मिलाकर पुरुषार्थ होता है। अब स में भी हमको ध्यान रखना है, स जो है यहाँ पर वो व्यंजन होता है। पुरुष, पुरुष, तो श में भी हम लास्ट में अ कह रहे हैं, तो वहाँ से अ निकलेगा और अर्थ से अ निकलेगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। इस पुरुष से अ निकलेगा, ये क्योंकि स और अ मिलकर बना हुआ है। स आधा हो जाता है तो हम नीचे हलंत लगा देते हैं और प्लस अ, ये स और अ इससे निकला है, और यहाँ पर यह जो है ये अ है। तो ये आपका दोनों अ मिलकर पुरुषार्थ बना है। गुण स्वर संधि, यहाँ भी हम लघु या गुरु अ और आ के सामने ई, उ और री आने पर क्या बनेगा, तो अ, आ और ई के मिलने पर ए, ओ, अ, आ और उ के मिलने पर ओ, और अ, आ और री के मिलने पर अर बनता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, महाधन, इंद्र, महेंद्र। वृद्धि स्वर संधि, लघु या गुरु अ, आ के सामने ए, ओ, औ आने पर ए, ऐ और अ विकार उत्पन्न होता है। तो उदाहरण के लिए
सदा धन एव सदैव। अब सदा में भी हम द और अ को अलग करेंगे। द व्यंजन होगा और आधा हो जाएगा यदि उससे अ निकलेगा तो, और एव में भी ए निकल जाएगा। तो यहाँ पर अ दा में से निकला और यहाँ से ए निकला, तो इसका अ और इसका ए मिलके आय की मात्रा बना देगा। ठीक है, ये ए की मात्रा बना देगा, तो सदैव हो जाएगा वो। यण स्वर संधि में यदि ई उ और री के सामने असमान स्वर यानी अ ई उ और री, तो ई उ और री, इसके सामने कोई सा भी स्वर आ जाएगा तो आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, इनमें से कोई सा भी स्वर आ जाए तो क्या विकार उत्पन्न होगा? ये हाँ, विकार उत्पन्न होगा य, व और र। ई के सामने अगर आएगा तो य, उ के सामने आएगा तो व, और री के सामने आ जाएगा तो र विकार उत्पन्न होगा। जैसे इति धन आदि, इति में इससे त और ई से मिलकर बना है ती, त में ई की मात्रा ती, तो यहाँ से ई निकलेगा और यहाँ से अ निकलेगा। तो हम देख रहे हैं ई के सामने कोई सा भी असमान स्वर आ जाए तो वो य में बदल जाता है। तो यहाँ पर ई आधा त, इसका ई निकल गया और इसका अ निकल गया, तो ये हो गया य इत्यादि। अभी कल और प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अयादि संधि, तो यहाँ पर ए ओ औ के सामने असमान व स्वर आ जाए तो क्रमशः ए आए औ आओ विकार उत्पन्न होता है। जैसे ने धन अन नयन, नय धन अक नायक। कल इसको और ब्रेक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझने में और दिक्कत हो। ये परिभाषा के रूप में आप इसे ध्यान रखिएगा। थैंक यू।